आयन। आयन का जो आपके अर्थ होता है वो होता है क्या, चार्ज्ड एटम। चार्ज्ड एटम यानी कि आपके आवेशित परमाणु। क्या होता है, आवेशित परमाणु। तो चार्ज्ड एटम या आवेशित परमाणु को हम आपके क्या कहते हैं, आयन। चार्ज्ड एटम या आवेशित परमाणु को हम आपके क्या कहते हैं, आयन। ठीक है। सामान्य स्थिति में आपके जो एटम होता है वो न्यूट्रल यानी कि आपके उदासीन होता है। यानी कि आपकी सामान्य स्थिति में आपके एटम में धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। आयन कब आता है या आपके वो चार्ज कब होता है, जब आपके वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले आपके, या फिर आपके क्या कर ले, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो यहां याद रखना, सामान्य स्थिति में एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल एटम से आपके तात्पर्य क्या है, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आपके होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सामान्य स्थिति की आपकी बात है। ठीक है। अब आपके यहां होता क्या है, ठीक, दो कंडीशन हो सकती है। ठीक, अगर कोई एटम क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो आपके एटम के ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और ये सिचुएशन आपके कहलाएगी एनाइन। क्या कहलाएगी, एनाइन। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये भी तो कर सकता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो आपके क्या हुआ, अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रह जाएगा प्रोटॉन, तो एटम के ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन त्याग दे या एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये सिचुएशन आपकी कहलाती है कैटाइन। क्या कहलाती है आपके, कैटाइन। तो आयन का मतलब आपके होता है चार्ज्ड एटम। सोडियम एटॉमिक स्ट्रक्चर 281, क्लोरीन एटॉमिक स्ट्रक्चर 287। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन को दे दे, किसको दे दे, क्लोरीन को दे दे, तो इससे आपके होगा क्या, इसके रह गए 2 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इसके हो जाएंगे 2 8 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, कैटाइन। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये कंप्लीट कंपाउंड बन जाएगा क्या, NaCl, यानी कि ऑर्डिनरी साइड। ठीक, तो ये होता है आपके आयन। ठीक, तो क्या होता है आपके ये आयन। तो ये हमने आपके क्या देखा, आयन। तो आयन का मतलब होता है चार्ज्ड एटम, आवेशित परमाणु। चार्ज एटम, आवेशित परमाणु। अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना, ये तो आपने देखा। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एटॉमिक आपके मॉडल्स हैं। अब एटॉमिक मॉडल्स तो हम लोगों को रीड नहीं करने, क्योंकि एटॉमिक मॉडल्स जो आपके आते हैं ये आपके 11th और 12th, ठीक, इसकी केमिस्ट्री का आपके पार्ट है। एग्जाम्स में आपके एटॉमिक मॉडल्स के बारे में तो डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आपके आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उनको हम नोट करके आपके लिख लेते हैं। तो नोट करके सबसे पहले लिखना, तो ये बात सबसे पहले आपके किसने बताई थी कि प्रत्येक पदार्थ यानी कि प्रत्येक मैटर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में
महर्षि कणाद, ये गुप्त काल के आपके एक ऋषि मुनि थे। कौन? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने कहा प्रत्येक पदार्थ यानी कि प्रत्येक मैटर अत्यंत छोटे छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट या स्मॉल कणों से मिलकर बना है। कणों यानी कि पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो अगर हम आपकी बात करें एटॉमिक की, डाल्टन ने तो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। आपकी केमिस्ट्री में सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी किसकी मानते हैं? डाल्टन, 1803 में। ये महर्षि कणाद एक भारतीय ऋषि मुनि थे आपके, जिन्होंने गुप्त काल में आपकी ये संकल्पना दे दी थी कि एवरी मैटर हैज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि आपके प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये बात कही थी किसने? महर्षि कणाद ने। इसकी बात या इस व्याख्या को अगर हम समझें तो भारत में आपके ये एटॉमिक थ्योरी आपके बहुत पहले दी जा चुकी थी। ठीक, यही बात आपके डाल्टन ने 1803 में कही। डाल्टन ने सेम यही पॉइंट दोहराया 1803 में, जिसे हमें आपके डाल्टन का एटॉमिक मॉडल या फर्स्ट एटॉमिक मॉडल की जिसे टाइटल भी दिया जाता है। डाल्टन कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम आपके क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, यानी कि एवरी मैटर is made up by very smallest or very tiny particle and this smallest and tiny particle is called atom। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये स्मॉलेस्ट और टिनी पार्टिकल इसे हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक, तो नेक्स्ट अब अगली थ्योरी हम आपके देखें तो आपके अगली थ्योरी अगर हम आपके देखें तो नेक्स्ट आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी किसकी थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कब दी थी डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी? 1803 में। क्या कहते हैं आपके डाल्टन इस थ्योरी के द्वारा? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के द्वारा आपके डाल्टन क्या कहते हैं? ठीक, प्रत्येक पदार्थ यानी कि मैटर अत्यंत सूक्ष्म कण वेरी टिनी पार्टिकल परमाणु। इन टिनी पार्टिकल को इन्होंने आपके नाम क्या दिया? परमाणु या एटम से मिलकर बना है। ये थी आपके डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके बाद में आपके नेक्स्ट याद रखना, प्रत्येक परमाणु दूसरा इन्होंने इस एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा? प्रत्येक एटम अविभाजित होता है। अविभाजित का मतलब नॉट डिविजिबल, अविभाजित होता है। इसका मतलब आपकी ये है कि एटम को हम पार्ट नहीं कर सकते। ठीक, एटम सबसे टिनी पार्टिकल है, इसके आपके कोई पार्ट नहीं कर सकते। तो इसकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को आप लोग समझो सबसे पहले तो। ठीक, तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले आपके यहाँ जो नोट पॉइंट में आपको एटॉमिक मॉडल्स याद रखने, सबसे पहले तो याद रखना, सबसे पहले आपके एक भारतीय ऋषि थे कणाद, जिन्होंने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों या पार्टिकल से मिलकर बनता है।
अब इस कणाद की बात को 1803 में आपके दोहराते हैं कौन? डाल्टन। डाल्टन अपना एक एटॉमिक मॉडल देते हैं 1803 में। डाल्टन कहते हैं कि प्रत्येक मैटर अत्यंत सूक्ष्म कण, वेरी टिनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इस सूक्ष्म कण को हम आपके नाम देते हैं क्या? एटम। और दूसरा आपके डाल्टन कहते हैं कि प्रत्येक एटम नॉट डिविजिबल, अविभाजित होता है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अब इससे अब आप आगे समझना, डाल्टन ने आपके क्या किया? ये खोज तो कर ली इसकी। अब डाल्टन ने आपके जो ये खोज कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, डाल्टन ने कहा कि एटम आपके डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। 1803 में ये मॉडल दिया, और ये बात आपके 1897 में आपकी क्या हुई? वहां तक चलती रही। 1897 में आपके जे थॉमसन एक वाटरमेलन मॉडल देते हैं, तरबूज मॉडल देते हैं आपके एटम के संदर्भ में। थॉमसन कहते हैं कि एटम एक तरबूज की तरह होता है, ठीक, जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज में जो बीज होते हैं उसकी तरह आपके धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं और एटम का बाकी का हिस्सा पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि थॉमसन ने एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज पार्ट और एक पॉजिटिव चार्ज पार्ट। इसका मतलब डाल्टन का ये वाला जो आपके सिद्धांत था ये गलत साबित हो गया। जैसे ही थॉमसन अपना मॉडल लेके आएंगे, डाल्टन ने जो कहा था कि परमाणु को हम विभाजित ही नहीं कर सकते, लेकिन थॉमसन ने तो सीधा सीधा दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। और थॉमसन ने डाल्टन की थ्योरी को चैलेंज कर दिया। ये पॉइंट तो सही था, ठीक है, थॉमसन ने कहा बिल्कुल सही है पॉइंट, लेकिन आपके डाल्टन कह रहे हैं नॉट डिविजिबल, जबकि एटम डिविजिबल है, एटम डिविजिबल है, ठीक है। अब आते हैं इससे आगे।